सभी को नमस्कार। MPDT यानी मध्य प्रदेश डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लस पॉलिटेक्निक्स चलाता है, उनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों की एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कैसे करना रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना, कौन कौन से राउंड में क्या क्या हमको मिल सकता है, एक छोटा सा वीडियो जो है हम बना रहे हैं। इसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ठीक, जैसे तो एट फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है किसके आधार पर है? जेईई मेन 2023 के आधार पर, ठीक है। जेईई मेन 2023 के आधार पर है ये। इसमें किसी भी तरीके से वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने जेईई दिया है 2023 में। सिर्फ 12th के आधार पर एडमिशन नहीं है इस पहले राउंड में, ठीक है। यू शुड एंटर इन दिस जेईई मेन 23। भले ही आपने पेपर में नेगेटिव मार्क लाए हो, 10 परसेंटाइल हो, 5 परसेंटाइल हो, 99 परसेंटाइल हो, ठीक है, आपका परसेंटाइल स्कोर वहाँ दिखना चाहिए और जेईई मेन का आपके पास में एक मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक। ये स्टार्ट कब से हो गई है? रजिस्ट्रेशन 15 से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 23 तक है। 23 जुलाई, अब ये जून का महीना चल रहा है तो 23 जुलाई तक है। काफ़ी बड़ा पीरियड है, काफ़ी लंबा समय है। भूल भी जाए तो आप फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो 23 जुलाई तक है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन में चेंज करना हो, कई बार गलती से नाम, फादर्स नेम, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था, अचानक बन के आ गया, उसको एंटर करना है, तो ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो आप 24 और 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ तक आपकी कोई भी प्रोसेस कॉलेज के एंटर की नहीं हुई है चालू, यानी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक। अब बीच में साइमल्टेनियसली 5 तारीख से देख रहे हैं आप 15/6 से लेकर के 5/7 के बीच सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो चॉइस फिलिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड। यदि कोई आपको आके बोल रहा है कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई, मैं करा देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत से अलग अलग तरीके के लोग मार्केट में हैं जो आपको अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो काम कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों से फंसना नहीं है। सारे एडमिशन थ्रू प्रॉपर चैनल लीगली होते हैं। कोई भी सिलेक्शन, कोई भी सीट कहीं बाहर से अलॉट नहीं होती है। मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। यदि कोई बोलता है कि आप इतने रुपए जमा कर दो तो इस कॉलेज में मैं एडमिशन आपके पक्का कर दे रहा हूँ, डू नॉट डू इट, ठीक। पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पूरे भविष्य को उसके हाथ में दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। कारण बता रहा हूँ क्यों है। 5 तारीख से 27 तारीख के बीच में आप जितने भी आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं अपने ऑर्डर, जैसे आपने कॉलेज चूज़ किया पहले, फिर उसके साथ उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच आपको चाहिए वो चूज़ की, आप ऑर्डर भरते जाएंगे। एनी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, ठीक है। हर बार एक पर्टिकुलर मिनिमम होता है पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक। इस साल हो सकता है 30 कॉलेज मिनिमम भरना पड़े, 30 ब्रांच मिनिमम भरनी पड़े, ठीक है। हर साल अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप सारे कॉलेज सारी ब्रांच भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वही भरें जो चाहिए। गलती से भी कोई एक गलत कॉलेज और गलत ब्रांच बीच में डाल दिया, वो अलॉट हो गई, तो आपकी लाइफ वहाँ पर ख़त्म है, क्योंकि आप उसके ऊपर कहाँ जाओगे, ठीक। वो बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। अब रिलेशन में कुछ चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। कॉलेजों के नाम की तरफ विशेष ध्यान रखें। कुछ मिलते जुलते नाम वाले कॉलेज होते हैं, ठीक, उनकी तरफ ध्यान से भरें। उनका कौन से सन में चालू हुआ है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है ABCD ग्रुप, उसका एक कॉलेज 95 में स्टार्ट हुआ है, दूसरा कॉलेज 2002 में स्टार्ट हुआ है। मेक इट क्लियर दैट 95 वाला कॉलेज हायर रैंकिंग पर है, तो आप 1995 ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है, 1995, तो उस कॉलेज को चूज़ करें, ठीक। उसी ग्रुप के नाम इतने मिलते जुलते हैं कि ग्रुप के किसी में E लगा है, किसी में S लगा है, किसी में कुछ नहीं है। सन को ज़रूर देखें, ठीक। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जितना पुराना है वो उसी कॉलेज से बाकी कॉलेज बने हैं, तो सर्टेनली इट इज़ अ गुड कॉलेज, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है आपको। आप जो भी आप प्राथमिकता डालते हैं, ठीक, उसको लॉक करने के लिए आपको आखिरी के 2 दिन ऐसे उपलब्ध रहेंगे जिसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर सकते हो यानी कौन से दिन? प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन की सुविधा अंतिम 2 दिन उपलब्ध रहेगी, ठीक। लास्ट 2 डेज 26 और 27 पहले आपने लॉक कर दिया, 7 को ही लॉक कर दिया, ठीक। अचानक 20 दिन बीच में है, ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं मुझे तो ये कॉलेज नहीं, इससे अच्छा है कॉलेज दिखा, किसी ने आपको एक अच्छे इनपुट से बताया कि नहीं इससे बेटर ये है,
तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो, और वो लास्ट 2 डेज मीन्स 26 और 27 को होगा। ठीक, उसके बाद 28 को कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। जितने बच्चों ने तब तक रजिस्ट्रेशन किया है उनकी जितनी भी ऑल इंडिया रैंकिंग है, कि जेई के थ्रू है, परसेंटाइल स्कोर से है और ऑल इंडिया रैंक लिखी रहती है, तो उसके पूरे ऑर्डर के हिसाब से आपकी मेरिट दिखेगी। फॉर एग्जांपल आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग हो सकती है 1 लाख हो, लेकिन एमपी के अंदर आपकी रैंक हो सकती है 1252। ठीक, उसमें कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम यही पता लगा सकते हैं कि बॉयज़ में, क्योंकि एमपी में 37% सीट है, 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स हर ब्रांच में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लड़कों में कितनी रैंक है, लड़कियों में कितनी, जनरल कैटेगरी में लड़कों में कितनी है, जनरल कैटेगरी लड़कियों में, या ओबीसी फीमेल में कितनी है, या ओबीसी मेल में कितनी है। तो ये सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास इस तरीके के सॉफ्टवेयर है जिससे अपन अलग अलग सबकी लिस्ट बना के निकाल सकते हैं। ठीक, उसके लिए अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट बन गई है, मेरिट लिस्ट पड़ी रहेगी 3 तारीख तक। ठीक है, ये कूलिंग पीरियड है। ठीक, आपको पता चल चुका है आपकी मेरिट क्या है, लेकिन कॉलेज नहीं मिला है, वो आपको मिलेगा 3 तारीख को। 3 तारीख को बोलते ज़रूर है कि सुबह 10 बजे आएगी, पर जनरली शाम तक आती है। ठीक है, तो शाम तक आपको पता चल चुका होगा। और अब इसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन का मतलब या तो कॉलेज जाना होगा, क्योंकि आपको करना है आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन। ठीक है, एवं प्रवेश। ठीक, जो प्रवेश लेंगे, ठीक, उन्हीं को अपग्रेडेशन मिलेगा। वो कब से मिलेगा? 11 तारीख से 16 तारीख तक। ये चेंज है इस बार। अभी तक क्या होता था, आपको मिला और आप तुरंत अपग्रेडेशन में डाल देते थे, नहीं भाई मुझे नहीं मिला। इस बार ऐसा नहीं है, आपको मिला, उसके बाद आपको अपग्रेड क्या करना है, आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन करके प्रवेश भी लेना है। और ये कब तक है? 3 से लेकर 8 के बीच में ही है। ठीक है, और उसके बाद 3 से लेकर 8 के बीच में है। अपग्रेडेशन का भी विकल्प है 3 से 8 तक। ठीक है, यदि आपने वेरिफिकेशन करा लिया उसके बाद अपग्रेडेशन कर सकते हैं। यदि अपग्रेडेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू हैव टू ओनली अपग्रेड। वेरिफिकेशन तब होगा जब फाइनली डिसाइड कर चुके होंगे कि अब मेरे को उससे ऊपर नहीं मिल रहा है कुछ, यही कॉलेज मिल गया है। इस बार राउंड कम है तो इसी समय पता चल जाएगा। कैसे? 8 तक, 3 से 8 तक हुआ, उसके बाद अपग्रेडेशन जो हो रहा है आपका 8 तारीख को जिन्होंने लेना था वो ले चुके, जिन्होंने लिया वो सीट खाली है, उन खाली सीटों के अगेंस्ट में आपको फिर अपग्रेडेशन से मिल जाएगा। और फिर आपको 11 से 16 तक जाके या तो वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन लेना है। ठीक, या फिर छोड़ देना है। 3 ही ऑप्शन है उसके बाद में। ठीक है, इसलिए एक ही अपग्रेडेशन होने के कारण बहुत सावधानी से। ठीक, उसके बाद चालू होता है सेकेंड राउंड। इसमें अहर्कारी परीक्षा यानी 12th के नंबरों के आधार पर भी होगा, लेकिन पहले उनका होगा जिनका जेई है। ठीक है, जेई वालों से सीट पूरी भर जाएंगी, उसके बाद ही 12th वालों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस हमेशा हर राउंड में किसका है? जेई वालों का। लिखा है प्रथमतः जेई मेन, और उसके पश्चात अहर्कारी परीक्षा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं बोल सकते कि सेकेंड राउंड मेरे 98% है तो मेरे को पहले मिल जाएगा, नहीं। यदि किसी ने जेई दिया, भले ही 15% आइल है और पहले 50% है उसकी, लेकिन आपने नहीं दिया तो आपसे ऊपर है। ठीक है, तो उसको पहले मिलेगा और आपको बाद में मिलेगा। ठीक, इसको ऊपर करना जरा। ये सेकेंड राउंड में भी उसी तरीके से 4 से 17 तक है, आप देख रहे हो। ये 4 से 17 तारीख तक क्या चीज़ है? रजिस्ट्रेशन को आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और फिर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नए जिन्होंने पहले राउंड में किया ही नहीं था वो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन पहले राउंड में करने के बाद आपको जो कॉलेज मिला आपने नहीं लिया, बाहर हो गए, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगेन फिर से करना है, पहले वाले को कैंसिल करके। ऐसा नहीं कि वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। ठीक है, अलॉट ही नहीं हुआ है यदि कोई भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। 3 केस हुए। नंबर 1, आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, न राउंड में न अपग्रेडेशन में, ऑटोमेटिकली आप सेकेंड राउंड में। नंबर 2, फर्स्ट राउंड में आपने अब रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो सेकेंड राउंड में आपको बिल्कुल नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना है। नंबर 3, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया, कॉलेज मिला लेकिन हमने नहीं लिया, गए ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन। तो 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका, आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया, पहले राउंड में अलॉट नहीं हुआ, अपग्रेडेशन में भी अलॉट नहीं हुआ, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगे, आपको अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नंबर 2,
आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं तो और आप करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे जो आपको लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक। या पहले राउंड में आप रजिस्ट्रेशन किया, कॉलेज अलॉट भी हुआ, लेकिन आप जाके ज्वाइन नहीं किए, कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, तो उस कंडीशन में आपको पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है और फिर नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, पैसे अलग से लगेंगे, ठीक। फिर अपने को वही प्राथमिकता क्रम लगाना है। कॉमन मेरिट लिस्ट मिलेगी कितनी तारीख को, 22 तारीख को, 22/8 मतलब कितना हो गया, अगस्त, ठीक। तो ये 22/8 को मिलेगा। फिर कॉलेज मिलेगा 26/8 से 30/8 तक, और उसके बाद में आप एक और आखिरी चांस, ये आंतरिक ब्रांच, इंटरनल ब्रांच चेंज, ये उनको सबको मिलेगा जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, जो सेकंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, उनको सबको आंतरिक ब्रांच परिवर्तन। पहले कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, कितने ब्रांचेस खाली बची है बताया जाएगा आपको। उसके लिए ऑनलाइन चयन करना होगा प्राथमिकता क्रम का, ठीक है। वो कितनी तारीख को करोगे, 26 से 31 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इसके बारे में नहीं जानते, ठीक। उनको किस पहले राउंड के बाद अपग्रेडेशन में भी नहीं मिला, लेकिन जो मिला उन्हें ले लिए। तो आप थोड़ा सा आराम से इंतज़ार करें, लेकिन इस तारीख को एक्शन ज़रूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन करना पड़ेगा, ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन काउंसलिंग से। ब्रांच परिवर्तन की सूची आपको आ जाएगी 4 तारीख को दोपहर 3 बजे तक। अब आपको कॉलेज में जाके कुछ नहीं करना है, कॉलेज में जाके नए ब्रांच के हिसाब से आपको एनरोलमेंट मिलेगा, वहाँ जाके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। इसके बाद संस्था स्तर की काउंसलिंग होती है, ठीक, जो 4 से 8 तारीख तक है। 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर, बहुत लंबे समय तक चल रही है काउंसलिंग, ठीक है। ये 11:45 तक है, जिसमें 9 तारीख और 10 तारीख, कुछ कॉलेजों में 9 तारीख को रहेगा, कुछ कॉलेजों में 10 तारीख तक, ठीक है। जहाँ पर आप सीधे पहुँचेंगे, ठीक, वहाँ जा कर के आपके रजिस्ट्रेशन, आपके नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट दिखेगी। आप जिन ब्रांचेस को भरे हैं, यदि आपके ऊपर कोई नहीं है तो आपको अलॉट हो जाएगी, ठीक। इसको लास्ट राउंड कॉलेज लेवल CLC राउंड बोलते हैं, मेरे हिसाब से मॉप अप राउंड है, सबको समेट डालो। और लास्ट 11 तारीख से 15 तारीख के बाद अभी भी यदि रह गई हैं तो उन सब के लिए 14 और 15 तारीख को लिस्ट जाएगी। भरने की तरीका भरना पड़ेगा 11 से 15 के बीच। और अब इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। लास्ट डेट है 15 सितंबर, ठीक है। स्टार्ट कब से हो गई है, हो चुकी रजिस्ट्रेशन, ठीक। बहुत लंबा पीरियड है, पेशेंस के साथ कॉलेज भरें, लिस्ट भरें। प्राथमिकता क्रम कैसे लेना चाहिए, अभी चूँकि भरने की प्रोसेस चालू नहीं हुई है, इसके लिए हम बहुत जल्दी आपको वीडियो देंगे, ठीक। उस वीडियो में कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस और ब्रांच कौन सी अच्छी है, किस कॉलेज में किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, आपको वहाँ पर कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा है, अच्छा बुरा, ये सारी डिटेल्स हम बताएंगे। उसके लिए आप देखते रहें, ठीक, और लगातार अपडेट होते रहें। ओके, बाय।